सीटीडी थाने में 2 धमाके, 13 एहलकार शहीद, 57 जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक। डीआईजी सीटीडी खालिद सुहेल का कहना है कि फायरिंग हुई ना खुदकुश हमला। धमाका थाने में असला और मार्टर गोले वाली जगह पर हुआ। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से धमाका होने का ज्यादा इम्कान है। वजीर आजम ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 194 रन का हदफ 4 गेंदे कबल 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन की पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी। मार्क चैपमैन ने पहली नाकाबिल शिकस्त 104 रन की इनिंग्स खेली। जिमी नीशम 45 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी और इमाद वसीम ने दो विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 193 रन बनाए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सास साहिबा की नहीं बल्कि कौम की आवाज़ सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास महाजबी नून की मुबैना ऑडियो लीक पर वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा सास साहिबा की ऑडियो कल से चल रही है जिसमें वो कुछ और कह रही हैं। चीफ जस्टिस कौम के मुतालबे को सुनते हुए पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन करवाएं। क्या आइन में सिर्फ पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का कहा गया है? 90 दिन में इलेक्शन के आइनी हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में अमल क्यों नहीं हो रहा? तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन तहरीक इमरान खान की जबान से अदा किए गए अल्फाज की ही तरदीद कर दी। पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इमरान खान के इंटरव्यू में कहे गए अल्फाज रिपोर्ट करने को झूठ करार दे दिया। जियो न्यूज़ की खबर शेयर करके इसे फेक न्यूज़ करार दिया और कहा कि लिफाफाज लोगों को एक बार फिर गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह एतराफ़ किया था कि उन्होंने पंजाब और केपी असम्बलियाँ जनरल बाजवा के कहने पर तोड़ी थीं। जो इमरान ने कहा वह इमरान ने नहीं कहा। पहला पार्टी सरबराह है जिसके बयान की तरदीद उसकी अपनी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट ने की। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इमरान खान के बयान पर पार्टी की वजाहत पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एक बेशर्म ने बाजवा के कहने पर असेंबलियाँ तोड़ी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन और नुमाइंदों की तज़हीक की। सास के खौफ, बच्चों और बेगमात के मशवरे से तुम्हारे हक में फैसला अब नहीं आने देंगे। इमरान खान ने फवाद चौधरी को पंजाब असेंबली का टिकट न देने के फैसले को कौमी मफाद करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि लीडर किसी की ख्वाहिश पर कौमी मफाद के फैसले नहीं कर सकता। जब तक वो पार्टी के सरबराह हैं, कौमी मफाद का तयन वो खुद ही करेंगे। इमरान खान ने जिसे पार्टी टिकट दिए, नाराज कारकुनों ने उनके खिलाफ सबूत दे दिए। पीटीआई टिकट रिव्यू कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज कारकुनों के एहतजाज और सबूतों पर इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो मजबूरी के तहत इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। साबिक हुक्मरान टोला मुल्क में बादशाहत कायम करना चाहता था। फारिग की गई हुकूमत इक़्तिदार में रहती तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का चीन का दौरा 2 तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास 26 अप्रैल को तलब कर लिया। इत्तेहादी जमातों का इजलास दिन 12:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात से इनकार हुकूमत का आइन पर हमला है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, अवाम अदलिया की पुश्त पर है। सुप्रीम कोर्ट कौमी उम्मीदों का महवर है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल जमहूर से रुजू है। वो और उनकी जमात वोट का हक गस्ब करने वालों के हाथों आइन का कत्ल रोकने के लिए मैदान में है। असेंबलियों की तहलील 100% आइनी और जमहूरी रास्ता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला। ख्वाजा फारूक को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया गया। ख्वाजा फारूक को फौरी पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि जो रुकन असेंबली इस इजलास में शरीक ना हुआ उसे पीटीआई से निकाल दिया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई की सदारत साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सुपुर्द कर दी गई।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन की तशरीह है, आइन की तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह नया आइन लिखने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की 63A की जो तशरीह की है वो आइन से मुतसादिम है। उन्होंने कहा कि तमाम आइनी माहिरीन की यही राय है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की आइन से मुतसादिम तशरीह को कलदम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। इस ज़िम्न में जल्द पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि अमेरिका ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरी हुकूमत ख़त्म कराई। मैंने जनरल बाजवा ही के कहने पर अपनी 2 सूबाई हुकूमतें ख़त्म कर दी। वो साजिश थी और ये हिकमत अमली है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सास महजबी नून की मुबैना ऑडियो लीक पर तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, हालिया ऑडियो लीक से पता चला कि सास को मदर इन लॉ क्यों कहा जाता है। साबित हुआ मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं, मदर इन लॉ का रूल है। लगी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग से एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। फायरिंग के तबादले में कालिदम TTP के 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस का कहना है कि हलाक दहशतगर्द नुमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मकरब खान की किलिंग और कई संगीन मुकदमात में मतलूब थे। बरतानिया के साबिक पुलिस ऑफिसर अदनान पर जिनसी हमलों और सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल के इल्जामात साबित। 16 साल के लड़के के साथ नामुनासिब सलूक की शिकायत पर अदनान को गिरफ्तार और मुअत्तल कर दिया गया। सजा बाद में सुनाई जाएगी। कोरोना का नया वेरिएंट बरतानिया में फैल सकता है, लेकिन मुल्क आलमी वबा से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार नहीं है। बरतानवी साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत में रोजाना 10,000 अफराद नए वेरिएंट से मुतासर हो रहे हैं। आंखों में जुगनू, लबों पे मुस्कुराहट, चेहरों पर खुशियां। मीठी ईद के तीसरे रोज भी तफरी, मौज मस्ती, साथ साथ दस्तरखानों पर की भी भरपूर रौनकें। लोगों ने पुरफज़ा मकामात, साहिल समंदर, पार्क्स और बागात का रुख किया। त्यौहार पर मरी में भी सयाहों का रश रहा। मुल्क की पहली महफूज और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने चंद महीने में ही 11,27,000 अफराद को रजिस्टर करके 1,78,000 लोगों को मिलवा दिया। 2,000 की शादियां भी हो गईं। अब भी लाखों रिश्ते ऐप पर मौजूद हैं। ईद पर जियो टीवी की ब्लॉकबस्टर पेशकश। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल तेरे बिन की खुसूसी इक़्सात आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।